हेलो पाइसिस, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अक्टूबर लव रीडिंग। इसमें हम देखेंगे पाइसिस की आपकी एनर्जी क्या कह रही है और आपके पर्सन की एनर्जी क्या कह रही है। जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, बातें करते हो, जिसके बारे में भी उनकी एनर्जी क्या कहती है। ओके, इस मंथ लेट्स सी, देखते हैं पाइसिस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइसिस। पाइसिस की पास्ट एनर्जी प्लीज, पास्ट एनर्जी बताइए पाइसिस की प्लीज, पास्ट एनर्जी प्लीज, पास्ट एनर्जी प्लीज, पाइसिस की पास्ट एनर्जी प्लीज। पास्ट में पाइसिस यू आर वेरी हैप्पी, इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी हो, मे बी शायद इस फायर साइन के साथ में स्टेबिलिटी है। यू नो, 9 ऑफ कप का कार्ड आया है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। पास्ट में बहुत स्टेबल हो अपने पर्सन के साथ में। ओके, लेट्स सी व्हाट्स एनीथिंग एल्स। ये फायर साइन के साथ में स्टेबल हो। हाँ पाइसिस, नाइन ऑफ कप, इमोशनल लेवल पे स्टेबल पास्ट में। हाँ पाइसिस, ओके। इमोशनल लेवल पे स्टेबल तो हो पाइसिस इन पास्ट, एंड यू नो मे बी समथिंग, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में पास्ट में परिवर्तन हुए हैं, चेंज हुए हैं। मे बी शायद दिस वाटर साइन के साथ में आप इस स्टेबिलिटी के साथ में, फायर के साथ में स्टेबल थे, एम्परर के साथ में। ओके, बट सेकंड सिनारियो मुझे ये बता रहा है पाइसिस, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में परिवर्तन के मोड़ पे थे। मे बी शायद दिस वन इज वाटर साइन, में भी शायद ये आपकी एनर्जी हो सकती है। किंग ऑफ कप की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। स्टेबिलिटी के उसमें तो हो, 9 ऑफ कप है, एंड देयर इज अ मैनिफेस्टेशन। अपनी लाइफ में कुछ न कुछ परिवर्तन कर रहे हो आप अपने फायर साइन के पर्सन के साथ में इन पास्ट में। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट पर्सन एनर्जी। पास्ट में आप गाइस कुछ ना कुछ परिवर्तन अपनी लाइफ में, चेंज ला रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, इमोशनल हो। पास्ट में आपके पर्सन भी इज वेरी नाइस। एस ऑफ पेंटिकल, रिसोर्सेस में आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आई थिंक सो ऑफर लेके आ रहे हैं। ओके, एंड फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेके आपके साथ में काम कर रहे हैं। ओके गाइस, दैट्स व्हाई यू आर स्टेबल, या बैलेंस करके चल रहे हैं। वेरी नाइस एनर्जी। ओके पाइसिस, लेट्स सी व्हाट्स योर प्रेजेंट एनर्जी। पास्ट में बहुत ही अच्छी एनर्जी पास्ट की, दोनों की। लेट्स सी व्हाट्स योर प्रेजेंट एनर्जी पाइसिस। What's your present energy, Pisces? King of Wands, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Anything else? And the Libra card, the divine order. Okay, and the chariot card, water sign. Okay guys, right now you're in the maybe शायद फायर साइन हो सकते हैं, आप उनके साथ में बैलेंस करके चलना चाह रहे हो। ओके, बट बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, इसलिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, कुछ ना कुछ पैशन ही आगे करना चाह रहे हो। पास्ट में आप लोग दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी थी, इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी थी, बट राइट नाउ मे बी शायद पैशन में कुछ कमी है, शायद वो आपको उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इसीलिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाह रहे हो। ओके, एक्सप्लोरेशन करना चाह रहे हो। पैशन नहीं है राइट नाउ, ओके, आपकी लाइफ में
उस पर्सन के लिए, या फिर उस पर्सन के या देयर इज अ फायर साइन गाइस, ऑब्वियसली फायर साइन हो सकता है गाइस, पाइसेस। नाइट ऑफ वॉन्ड एंड द किंग ऑफ पेंटिकल, ओके गाइस, एंड द टेन ऑफ वॉन्ड, देयर इज अ, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो गाइस, सी यू बोथ आर सेम सिनेरियो, दिस इज द नाइट ऑफ वॉन्ड एंड दिस इज द नाइट ऑफ वॉन्ड, ओके, एंड आप बैलेंस करना चाह रहे हो, मे बी शायद योर पर्सन, ओके, उनके पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मे बी बर्डन मनी को लेके हो सकता है, फैमिली को लेके हो सकता है, ओके, प्रेजेंट मोमेंट पे, एंड स्टेबिलिटी को लेके हो सकता है, उसके पीछे भाग रहे हो, इसीलिए आप बैलेंस करना चाह रहे हो, इसलिए आपका पर्सन जो है आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहा है, तो इसलिए आप थोड़े से बैलेंस नहीं करना, बैलेंस करते हुए नहीं दिख रहे हो, ओके, उनके साथ सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, एक्सप्लोरेशन करना चाहते हो, फॉरवर्ड होना चाहते हो, मे बी शायद उनको, जिस भी पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो, उनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होम लाइफ में हो सकता है, ओके, उसके पीछे भाग रहे हो और आपको ज्यादा टाइम ना दे पा रहे हो एट प्रेजेंट, ओके। Pisces, let's see what's your blockages. What's your blockages? What's your blockages? सी कोडिपेंडेंसी, आप एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हो, ओके, एक दूसरे के पास में रहना चाहते हो, फेथ करना चाहते हो, दैट इज योर ब्लॉकेजेस, ओके, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हो, ओके, फेथ करना चाहते हो, खुशी बांटना चाहते हो, ओके, दैट इज योर ब्लॉकेजेस, ओके पाइसेस। Let's see what's their blockages, Pisces. आप एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हो Pisces, that is your blockages. Their blockages is का हैंगमैन, वो फंसे हुए थे किसी सिचुएशन में, ओके, आई टोल्ड यू रेस्पॉन्सिबिलिटी में बर्डन थी, बट अभी वो उनको सब कुछ पता चल गया, मगर उनको ये करना है कि उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, ओके, उनको सिचुएशन सारी समझ में आ गई है, और कहीं ना कहीं सीक्रेटली वो बहुत सोच रहे हैं अपनी इस न्यू आइडियाज के लिए आगे कैसे बढ़ा जाए, मे बी गाइस उनकी होम लाइफ हो सकती है, मनी को लेके उनको प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए वो स्टक थे पिछले दिनों, उनको भी क्लैरिटी आ गई है और आगे कैसे बढ़ा जाए, ओके, आगे कैसे क्रिएटिव करा जाए, उस चीज में वो अटके पड़े हुए हैं आपकी पर्सन, ओके, कैसे आगे ग्रोथ किया जाए। लेट्स सी व्हाट्स योर होप, पाइसेस की होप क्या है, प्लीज बताइए। वो अपने ग्रोथ में अटके पड़े हुए हैं पाइसेस, इसलिए ओवर थिंक कर रहे हैं। ओके पाइसेस की होप क्या है बताइए, पाइसेस क्या चाहते हैं। ओके, आपकी होप है कि यूनियन होना, बैलेंस करना, सोलमेट होना, ओके, सोलमेट होना चाहते हो, बैलेंस होना चाहते हो अपने, दिस इज द जेमिनाई कार्ड, ओके पाइसेस, में भी कोई लोग जेमिनी के साथ में डील कर रहे होंगे, तो यूनियन बनना चाहते हैं, इकट्ठा होने चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इमोशनल लेवल पे स्टेबल होना चाहते हैं, ओके, एंड किंग ऑफ सोर्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्स, दिस इज द सी, चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ में क्वीन एंड किंग, ओके, सोर्स, एंड दिस इज द पेयर कार्ड, ओके, आप चाहते हो कि एक दूसरे के साथ में बने रहें, एक दूसरे के साथ में अगर लव करते हो तो शादी हो जाए, उस टाइप की एनर्जी आपकी होप है, ओके गाइस। लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी, इसलिए आप कहीं ना कहीं वरीड हो के अपने इस न्यू बिगिनिंग को लेके, ओके पाइसेस। लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन होप,
This is the fire sign, Queen of Wands, okay, Aries, Leo, Sagittarius. And your person hopes is King of Cup and the Knight of Swords and the Page of Cup. मे भी शायद योर पर्सन इज इमेच्योर है, ओके, लव के मामलों में, रिलेशनशिप के मामलों में, ओके गाइस। मे भी वो चाहते हैं कि इमोशनल लेवल पे थोड़े से आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे हैं, ओके, एंड वो चाहते हैं कि आप आके ऑफर दो। कहीं ना कहीं स्टकनेस की एनर्जी है उनकी, जो भी होप कर रहे हैं कि मे भी कम्युनिकेशन में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उनकी लाइफ में, ओके, जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, ओके। सी वो स्टेबल होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं। मे बी शायद दिस फायर पर्सन के साथ में, मे बी शायद उनके कोई रिलेशनशिप में फायर पर्सन हो, उनके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं। बट उनका होप है कि जस्ट कि आप जाके ऑफर आओ और कम्युनिकेट करो। बट मे बी शायद उनकी लाइफ में भी कम्युनिकेशन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है गाइस, है ना। एंड स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम है, इमोशनल लेवल पे भी वो स्टेबल नहीं है, रिलेशनशिप को भी उतना वो मायने नहीं दे रहे। मे बी शायद वो अपने फाइनेंशियल को, स्टेबिलिटी को ज्यादा मायने दे रहे हैं। ओके गाइस, लेट्स सी आप उनको किस तरह से देख रहे हो अभी एट प्रेजेंट। आप उनको किस तरह से देख रहे हो? एट प्रेजेंट आप उनको इस तरह से देख रहे हो कि जस्ट मे बी शायद वो वरीड है, टेंशन में है, अकेले है, अकेले सवालों को ढूंढ रहे हैं, ओके, कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं। हरमेट का कार्ड है, वर्गोस की एनर्जी, ओके। आप ऐसा देख रहे हो कि अकेले अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और देयर इज अ वरी और पैशन है अपने किसी चीज में, ओके, इसीलिए वरीड है। पैशन में भी शायद होम लाइफ में, फाइनेंशियल सिचुएशन में है, मे बी, ओके। पैसिस जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, इसीलिए आप देख रहे हो कि वो अकेले हैं, अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, अपने स्टेबिलिटी के लिए वो पीछे पड़े हुए हैं। आप इस तरह से देख रहे हो, लेट्स सी, एंड वो आपको इस तरह से देख रहे हैं। मे बी वो आपको इस तरह, देयर इज अ टू सिनारियो, ओके गाइज, बट मुझे यहाँ पर नहीं लगता वो ऐसे देखते हैं कि पैशन नहीं, वो आगे बढ़ चुके हो आप, ओके। देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, मे बी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में आप पैशन नहीं आगे बढ़ चुके हो और इमोशनल लेवल पे हैप्पी हो, वो आपको इस तरह से देख रहे हैं, ओके। मे बी बैलेंस कर रहे हो, ओके, इस तरह से देख रहे हो कि जैसे वो आगे बढ़ चुके हो, वो आपको इस तरह से देख रहे हैं कि पैशनली हो, थर्ड पार्टी के साथ में आप आगे बढ़ चुके हो और इमोशनली खुश हो, ओके गाइस। लेट्स सी व्हाट्स योर डाउट एंड फियर। आज मेरी रीडिंग बहुत हो गई गाइस, तो इसलिए ना मुझे थोड़ी सी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। What's your doubt and fear? मेरी वॉइस लूज हो रही है गाइस। हाँ, What's your doubt and fear? Pisces की डाउट एंड फियर क्या है? आपकी डाउट एंड फियर है कि 2 ऑफ कप। आपको ऐसा लगता है कि एंड द 7 ऑफ सोर्स एंड द 8 ऑफ सोर्स, ओके। आपकी डाउट एंड फिर है कि कहीं ना कहीं फिर से आप स्टक ना हो जाओ, ओके, और कहीं ना कहीं मतलब इनकी वजह से, ओके, अगर आप यूनियन कर लोगे तो कहीं ना कहीं वो बिट्रेल ना कर दे और कहीं ना कहीं वो धोखा ना दे दे, लॉस ना हो जाए, एंड कहीं ना कहीं मैं स्टक ना हो जाऊं। आपकी डाउट एंड फिर है रीयूनियन की वजह से, ओके गाइस, एंड कंफ्यूज हो इसीलिए,
आपका डाउट एंड फिर वही है कि जैसे मैं अगर रीयूनियन करती हूँ उनके साथ में, यूनियन बनाती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मुझे धोखा न दे, डर रहे हो रीयूनियन करने से, ओके, स्टक ना हो जाओ बोल के, क्योंकि वो टाइम नहीं दे पा रहे शायद, ओके। ये भी आपको उतना जो रिस्पॉन्स देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे। एंड देयर डाउट एंड फेरीज, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है ये गाइस, डेविल का कार्ड है। ऑब्सेसिव, वो उनका डाउट एंड फेयर ये है कि यू आर ऑब्सेसिव, ओके, अबाउट शायद कैप्रिकॉर्न या फिर दैट पर्सन के लिए, मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी व्हाट्स अनदर साइन। एडिक्टिव हो, नाइट ऑफ कप रिवर्स, ओके। मे बी यू नो गाइस, वो आपका उनका डाउट एंड फेयर है कि दिस इज द कंप्लीशन। कहीं ना कहीं उनको डर भी है कि कहीं ना कहीं कंप्लीशन में ना हो जाए, ये चैप्टर क्लोज ना हो जाए। एंड यू आर नॉट एडिक्टिव विद दिस वाटर साइन, ओके। जो भी ऑफर लेके आ रहा है, बट लेके आ रहा है उनको पता है, बट एडिक्टिव ना हो जाए, उनके पास ना चले जाओ। एंड दिस इज द वेरी यू नो नेगेटिव एनर्जी, ओके गाइस। दिस डेविल कार्ड ऑब्सेसिव एनर्जी है, ओके। वो यही सोच रहे हैं कि जैसे आप उनके सामने किसी उनकी लाइफ के मतलब कि उनकी लव लाइफ खत्म करके आप किसी और के पास ना चले जाओ, जस्ट लाइक दैट, ओके गाइस। ओके, व्हाट्स योर इन्वायरमेंट, ओके। एक्वेरियस की एनर्जी है गाइस, द स्टार कार्ड, होप, विश फुलफिलमेंट, एंड द यू नो हैंगमैन। देयर हैंगमैन इज द ब्लॉकेजेस में था, बट इन रिवर्स, एंड योर इज सरप्राइज। मे बी शायद दिस इज योर एनर्जी पाइसियन, हैंगमैन इज योर एनर्जी पाइसियन, एंड द एक्वेरियस साइन स्टार, एंड द पेज ऑफ पेंटिकल। मे बी एक्वेरियस का आके कोई आपको आपकी यू नो आउटसाइड एनवायरनमेंट, एक्वेरियस का आके आपको इस जो भी स्टकनेस है इससे बाहर निकाल सकता है। एंड दिस इज द पेज ऑफ पेंटिकल, सपने दिखा सकता है या दिखा सकती है। देयर इज अ होप, ओके। योर इन्वायरमेंट में कोई एक्वेरियस पर्सन हो सकता है, एंड दिस इज योर एनर्जी पाइसियन। जहां पर भी आप स्टक हो उसमें से आप बाहर निकाल सकते हो, होप है, एक्वेरियस कार्ड है। एंड देयर इज द यू नो न्यू बिगिनिंग अबाउट रिसोर्सेस, ओके, नाइस। लेट्स सी व्हाट्स देयर आउटसाइड इन्फ्लुएंस, Pisces। Okay, King of Swords, air sign, Geminis, Libras, and Aquarius, okay. Their outside influence is the Ace of Cup and the Justice card, okay, and the Three of Wands and the Five of Cup reverse। मे भी शायद लिब्रास हो सकती है उनकी लाइफ में, आउटसाइड इन्फ्लुएंस, जो भी इन्वायरमेंट है, कोई आके उनको इमोशनली सपोर्ट कर सकता है, फ्यूचर के बारे में देखने के लिए कर सकता है, जो भी सिचुएशन है उनकी लाइफ में उसमें कंप्लीशन में उनकी मदद कर सकता है। जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है कंप्लीट करने में मदद कर सकते हैं, जो भी लॉस एंड रिग्रेट हुआ है उनमें से वो बाहर निकाल सकते हैं, ओके। देयर इज अ लिब्रान उनकी एनवायरनमेंट में, ओके गाइस। लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी पाइसेस, व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी पाइसेस, व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी पाइसेस। ओल्ड फाउंडेशन खत्म होता हुआ दिख रहा है, एंड योर सक्सेसफुली बैलेंस करते हुए दिख रहे हो आप, ओके गाइस। मे बी शायद आप ओल्ड सिचुएशन को खत्म करके आप न्यू सिचुएशन में जा रहे हो। देयर इज अ सडन चेंज इन योर फ्यूचर, ओके गाइस। मे बी नेगेटिव सिचुएशन की, नेगेटिव थॉट की, नेगेटिव जो भी वरीड है, जो भी टेंशन है, उसमें यू नो
उसकी एंड होते हुए दिख रही है, ओल्ड सिचुएशन खत्म होता हुआ दिख रहा है। सी वरीड खत्म होती हुई दिख रही है इन फ्यूचर, जिस भी चीज में आप वरीड हो। ओके, एनीथिंग एल्स? एंड द ग्रोथ पे जा रहे हो। ओके, इन फ्यूचर सी क्लैरिटी आ रही है आपको इन फ्यूचर। जो भी ओल्ड फाउंडेशन थी, दिस इज द टावर कार्ड। ओके गाइज, नेगेटिव थॉट थे, नेगेटिव सिचुएशन थी, जो भी एंजाइटी थी, वरीड थी, उसमें सडनली कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है एंड आपको क्लैरिटी मिल रही है। जिस जो भी आप सरेंडर कर रहे हो इन फ्यूचर एंड देयर इज अ ग्रोथ। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की फ्यूचर एनर्जी क्या है। दिस इज ऑल्सो सरेंडर कार्ड। दिस इज द टेन ऑफ सोर्स। आपके सरेंडर कर रहे हो बट उनकी फ्यूचर एनर्जी में थोड़ी सी टेन ऑफ सोर्स की है, बट देर इज अ डिले, स्टकनेस। ओके, एंड देर इज अ होप कार्ड, स्टार कार्ड है, एक्वेरियंस का कार्ड है एंड दिस इज द सैजिटेरियस। ओके, मे बी इन फ्यूचर जो भी वो विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, ओके, अपनी इमोशनल लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसमें मे बी थोड़ी सी टाइम लग सकता है। और दिस इज द सैजिटेरियन एनर्जी। जो भी बैलेंस करना चाहते हैं सैजिटेरियन के साथ में, मे बी शायद उसमें कमी हो रही है। और जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं सैजिटेरियस के साथ में या कुछ भी, ओके, उसमें थोड़ी सी स्टकनेस की एनर्जी है। ओके गाइस, ओके, दिस इज द सैजिटेरियस एनर्जी and this is the Aquarius energy. Okay, let's see what's your guidance. See, 3 of swords and the 6 of swords. Okay, क्लैरिफिकेशन कीजिए और आगे बढ़िए और अपने इंट्यूशन को यूज कीजिए। ओके, दिस इज द क्वीन ऑफ कप का कार्ड है एंड दिस इज द कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिन। दिस इज योर एनर्जी। अपने सिक्स सेंस को, अपनी इंट्यूशन को यूज कीजिए एंड आगे बढ़िए, क्लियर होके आप आगे बढ़िए। ओके, बिकॉज आपकी फ्यूचर एनर्जी में भी क्लैरिटी है। ओके, एनीथिंग एल्स? पास्ट के बारे में सोचिए। ओके, पास्ट के बारे में एंड क्लैरिफिकेशन कीजिए जो भी पास्ट में है और इंट्यूशन को यूज करके क्लियर करके और आगे बढ़िए। ओके, देयर इज अ लव।